दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। कैसे हुआ हादसा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये तस्वीर दिल्ली के राजेंद्र नगर की है, जहां आईएएस बनने का सपना लिए सैकड़ों छात्र आते हैं। देर रात इस बेसमेंट में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो गया। छात्रों में अफरा तफरी मच गई। जिस समय बेसमेंट में पानी भरा, उस वक्त वहां 30 से 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। 12 फीट तक पानी भर गया। पानी के दबाव में बेसमेंट में लगे कांच फटने लगे, बिजली भी गुम हो गई। यहाँ मौजूद छात्र अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे रहे। घटना की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस के साथ दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। राहत बचाव काम शुरू हुआ। काफी मशक्कत के बाद कई छात्रों को बचा लिया गया, लेकिन 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका। श्रेया, तान्या और नेविन इसी कोचिंग सेंटर में रहकर आईएएस बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किसी की लापरवाही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। अचानक बेसमेंट में आए सैलाब ने उनकी सांसें सदा के लिए रोक दी। इस दर्दनाक हादसे में यूपी के अम्बेडकर नगर की रहने वाली श्रेया, तेलंगाना की रहने वाली तान्या और केरल के रहने वाले नेविन डॉल्विन की मौत हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि इन 3 लोगों की असामयिक मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। और राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे के बाद जांच जारी है। इस बीच फायर डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की हर तरह से निंदा हो रही है। 3 छात्रों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे को लेकर कई खुलासे हुए हैं। दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक पानी भरने की सबसे बड़ी वजह कोचिंग सेंटर के लोहे के मेन गेट का टूटना है। बेसमेंट में पानी जाने से रोकने के लिए लोहे की दीवार बनी थी जो टूट गई। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और पानी के तेज बहाव से लोहे का गेट टूट गया, जिसके बाद तेज बहाव के साथ पानी बेसमेंट में घुस गया। फायर डायरेक्टर के मुताबिक इस इमारत को फायर विभाग ने एनओसी जारी किया था। एनओसी मिलने के बाद इस बिल्डिंग में काफी बदलाव किया गया था, जिसकी जांच जारी है। अब सवाल है कि क्या बेसमेंट में कोचिंग चलाने की इजाजत दी गई थी? क्या अवैध तरीके से बेसमेंट में छात्रों को रखा जा रहा था? ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध बेसमेंट और एक्स्ट्रा फ्लोर का निर्माण कैसे हुआ? नालियों के ऊपर कब्जा होने पर सरकारी महकमा मौन क्यों रहता है? क्या करप्शन की वजह से सुरक्षा मानकों से समझौता हो जाता है? तो 3 छात्रों की इस मौत पर पुलिस एक्शन में है। एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी तक 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है। जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है वो अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 और 35 BNS के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने भी इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ओबेरॉय ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। और हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा बेसमेंट के उस गेट पर भी पहुंचे जहां से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा था। इसी बेसमेंट में पानी भर गया था और बच्चे बुरी तरह से फंस गए थे। देखिए टीवी9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बेसमेंट की तरफ की तस्वीरें जहां पर पानी भरा हुआ था। ये आप जो कोचिंग सेंटर है उसके बेसमेंट की तरफ जाने वाला रास्ता है और बताया जा रहा है कि इसी रास्ते के जरिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया था। आपको पाइप वगैरह भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इसी गेट से जो बच्चे थे उन लोगों को निकाला गया, ऐसे हमारा सूत्र बता रहे हैं। करीब 7 बजे फायर की टीम को खबर मिली थी, जो एनडीआरएफ मौके पर पहुंची और ये उस कोचिंग सेंटर का पिछला हिस्सा है जहां पर जो बच्चे थे वहां बेसमेंट में फंस गए थे। और ये जो रास्ता है यहां से होते हुए जो एनडीआरएफ की टीम थी, फायर की टीम थी, वो निकली और उसके बाद बाहर से अंदर आकर के बेसमेंट की तरफ वो इस रास्ते से अंदर की तरफ गई जहां पर जो बच्चे थे वो लोग फंसे। उस वक्त क्या देखा, क्या सुना जब ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन? इस समय सारी अफरा तफरी मची हुई थी, जोरों से चिल्लाने की आवाज आ रही थी क्योंकि हमारी जो दीवार है वो तो हमारी हाइट से ज़्यादा ऊपर थी, तो हम देख नहीं पाए। लेकिन जो सुनना, जो इतनी तेज अफरा तफरी हो रही थी, इधर से उधर एकदम चिल्ला शोर चल रही थी।
छात्रों की मौत पर दिल्ली में बवाल मचा है। घटना के बाद छात्रों में गुस्सा है। आपको दिखाते हैं संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई और इसके बाद यहां पर छात्र काफी ज्यादा उग्र हो रहे हैं, उनमें नाराजगी है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई। आपके सामने तस्वीरें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या में इस वक्त कोचिंग सेंटर के बाहर तैनाती कर दी गई है। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि जिस तरीके से अचानक बारिश हुई और पानी जो कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा, उसमें करीब 30 से 35 छात्र फंसे रह गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ और फायर की टीम ने उनको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके बाद 12 से 14 फंसे हुए छात्रों को निकाल लिया गया। लेकिन 3 छात्रों की मौत इसमें हो गई है। नेहा, श्रेया, तान्या और नेविन, ये 3 वो नाम हैं जो इस कोचिंग सेंटर में उनकी मौत हुई है और जिसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसलिए अब यहाँ कोचिंग सेंटर के बाहर दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या और पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। और ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस भीषण हादसे को लेकर दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग ने कोचिंग सेंटर पर कई आरोप लगाए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, सुनते हैं। इंस्पेक्शन हुआ था, हमारे पास एमसीडी से केस रिफर हुआ था, तो इसको जो एनओसी दिया गया है, ये एक तो फायर फाइटिंग के लिए एनओसी, फ्लड के लिए एनओसी नहीं होता है। और ये एनओसी इसलिए दिया गया था कि ये बेसमेंट जो यूज करेंगे वो पार्किंग और स्टोरेज के लिए यूज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली एनओसी मिलने के बाद ऐसा लगता है ये एनओसी के टाइम में इन्होंने उसको स्टोरेज दिखा के हमसे जो है एनओसी लिया, क्योंकि इनकी हमारे पास अंडरटेकिंग भी है, उन्होंने भी उसमें लिख के दिया है इसका यूज़ जो है वो स्टोरेज है। और उसके बाद जो इन्होंने ये ऐसा किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा वायलेशन है। ये तो जानबूझ के मेरे को कहना चाहिए कि ये जानबूझ के आपने लोगों को उसमें मौत के मुंह में ढकेल दिया। आप ले रहे हैं स्टोरेज के लिए और आप उसमें क्लास चला रहे हैं। ये बताइए कि आपने जो है 9 जुलाई को आगे एसओएस दे दी, क्या उसके बाद कोई इंस्पेक्शन होता है कि पता करें कि जो जिसके लिए दिया गया वो सब हो रहा है, कुछ और हो रहा है वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, हम जो एनओसी देते हैं 3 साल के लिए होता है और हम उसमें हमारी कुछ कंडीशन होती है और उस एनओसी की कॉपी हम एमसीडी को भी देते हैं, क्योंकि हम फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है और हमारे पास एनओसी हम तब देते हैं जब केस रिफर होता है। दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग का कहना है कि मामले में एनओसी रद्द की जाएगी और इसके साथ ही एमसीडी और दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखेगी। 2 एक्शन तो बनते ही हैं हमारे। एक, पहला कि इसका एनओसी विड्रॉ किया जाए। दूसरा, पुलिस को और एमसीडी को भी चिट्ठी लिख दें कि भाई इसने वायलेशन किया था, जिस चीज़ के लिए एनओसी दिया गया था ये उसकी जगह मिसयूज़ कर रहा था। जैसे अगर आपको याद होगा, एक बार पहले भी बवाना में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, इसमें 16 या 17 मजदूर मर गए थे। वो फैक्ट्री ने लाइसेंस किसी और चीज़ के लिए लिया था, काम पटाखे का कर रहा था, तो इस वजह से दुर्घटना। यहाँ भी अगर ये स्टोरेज के लिए करता तो दुर्घटना नहीं होती, पानी बेसमेंट में नहीं भरता। ये तो जानबूझ के किया गया काम है कि आपने स्टोरेज के लिए लिया, उसमें बच्चे बैठाए। और दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा मैं, यहाँ पे पानी भरता है, ये बात वहाँ के लोगों को पता है, मतलब जो उस बिल्डिंग के ओनर है और जो क्लास क्योंकि एक बच्चे ने बताया था करीब हफ्ता 10 दिन पहले भी वहाँ पानी आया था, पर कम आया था। इसका मतलब आप अवेयर थे, बेसमेंट में पानी कभी भी भर सकता है, फिर भी आप वहाँ क्लास चला रहे थे, जो एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट दोनों के वायलेशन था। इसमें वायलेशन आप कह रहे हैं कि वायलेशन हुआ इसमें, और आगे इसको सील करने के लिए आप कह सकते हैं हम इसकी एनओसी जो है विड्रॉ करेंगे और एमसीडी को लिखेंगे कि इस पे जो अगर वो अलर्ट कर रहा है तो उसमें अगर सीलिंग हो सकती है उसकी सीलिंग तुरंत करी जाए। और आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद छात्रों में रोष है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्र हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्र हत्या बंद करो। ये गुस्सा अपने साथियों की मौत पर है। ये गुस्सा उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ है जिसकी वजह से आईएएस कोचिंग ले रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। ये स्टूडेंट अपने साथियों की मौत का हिसाब मांग रहे हैं। लापरवाही से हुई मौत के लिए जिम्मेदार दोषियों को सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है, बेसमेंट में जो खुला हुआ है यहाँ पे, इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं। और सीवर लाइन के पर नीचे से कहीं पास हो जा रही चीज़ें, तो अब जो वो चीज़ें हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स तो फॉलो, एमसीडी कैसे नक्शा पास कर देता है, कैसे चीज़ें कर रहा है, तो चीज़ें बंद होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों की मांग यही है कि कार्रवाई करें।
पुलिस ने इन छात्रों को बहुत समझाने की कोशिश की। पुलिस ने छात्रों को भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार को हादसे का जिम्मेदार बताया। वहीं आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि सियासत नहीं, समाधान निकालने की बात होनी चाहिए। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स आज जो हमारे बीच नहीं रहे, इनकी हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? ये घटना नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं। क्योंकि वहां पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी, किसकी अनदेखी थी? क्या सिविल अथॉरिटीज की अनदेखी नहीं हुई? क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं था? और छोटा सा ही समय हो बारिश का तो पानी का इतना भराव, मतलब नालों की क्लीनिंग नहीं हुई। स्थानीय लोग बताते बताते थक गए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। वो राजनीति करेंगे, उसकी राजनीति में नहीं जाना, सलूशन पे जाना है। सलूशन यही है कि जब तक आप इस तरह के बेसमेंट के ऊपर बहुत एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। आपको पूरी दिल्ली के अंदर ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, एक एक घर में जाके देखना पड़ेगा। अगर किसी भी बेसमेंट में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको बंद कराना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा। और दिल्ली हादसे पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। स्वाति ने कहा है कि ये लापरवाही नहीं, हत्या है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर सियासत भी तेज है। स्वाति मालीवाल ने मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये लापरवाही नहीं, हत्या हुई है। स्वाति ने हादसे के लिए एमसीडी को भी कटघरे में खड़ा किया है। मैं ये मानती हूँ कि ये कहीं से भी सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। ये मर्डर हुआ है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि किस तरीके से काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। जो बच्चे डूब के मरे हैं, तड़प तड़प के मरे हैं, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के मंत्री एसी रूम में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्वाति ने इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाने की मांग कही है। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था, मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय, ये है एंजॉयमेंट।